हालेलुया। मैं जानता हूँ आप सब बहुत उत्सुक हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और हम में से बहुत से लोग बड़ी तैयारियों के साथ भी आए हुए हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आपके इस अच्छे मन के लिए जो आपको तैयार करता है और जिसकी वजह से आप खुदा के भवन में खींचे चले आते हैं। 2024 में मैं कुछ लोगों में अच्छे खासे परिवर्तन को देख रहा हूँ, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ December 31st is a time for new resolutions in the life of a believer। और विश्वासी नए निर्णय को लेते हैं, लेकिन जनवरी के बाद जैसे ठंडी कम होने लगती है सो विश्वासी भी ठंडे होने लगते हैं, और उसके बाद उनके निर्णय जो है वो कौन से बस्ते में बोलते हैं उसमें चले जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो जैसे थे की अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिन्हें परमेश्वर से सच में लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। कुछ है वे जो याद रखते हैं अपने कमिटमेंट को कि हमें इस साल बढ़ना है, पढ़ना है, और वो बढ़ते हैं, वो चमकते हैं। हालेलुया। वो खुदावंद के नाम को रोशन करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए नई ऊंचाइयों को ढूंढते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर उन्हें स्वीकार करता है, अपने समीप आने देता है। Not everyone can come in the presence of God, but only those people whom God allows to come। सब कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते, केवल वही जिन्हें परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। So you are the chosen people of God। आप परमेश्वर के वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने समीप बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी और मेरी प्रयास नहीं है। This is not an invitation of a pastor or a church, or nor it's a message from the group leader or worship leader, but it's a message from God to come to see you, to meet with you। ये परमेश्वर की तरफ से एक संदेश है आपके लिए, जिसके द्वारा से आप खुदावंद के पास में आते हैं और परमेश्वर के पास में बैठ पाते हैं। So I am very happy to see you again this week। एक बार फिर से मैं आप सबों को यहाँ पर देखकर बहुत खुश हूँ कि आप प्रभु के पास में बैठे हुए हैं। So let us open our Bibles and we are going in the book of Exodus chapter 5 and verse 1 we are reading। एक निर्गमन की किताब और उसके 5 अध्याय के पहले वचन को हम पढ़ रहे हैं। पढ़िए जिसको भी मिलता है। जी जी कहा। ओके, यस, बस थैंक यू वेरी मच। सो प्रभु का वचन यहां पर बता रहा है मूसा कौन था? प्रभु का दास। ये थोड़ा गोलमाल उत्तर हो गया। मूसा चरवाहा था, और परमेश्वर ने उसको लीडरशिप के लिए चुना, और उस लीडरशिप को उसने ना नुकर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद में हारून को परमेश्वर ने बोला मूसा से जा जंगल में मिल, और हारून और मूसा से बातचीत हो गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ जो खुदा ने उनको बताया था उन्होंने शेयर किया, और उसके बाद वो यहाँ फिरौन के पास आ गए। फिरौन के पास आकर वो कह रहे हैं, जो पढ़ा गया वचन, कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। किसका संदेश वो दे रहे हैं? इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदेश दे रहे हैं। और इज़राइली इस वक्त में कहां पर है? मिस्र में गुलामी में है ना। इज़राइली गुलामी में है। गुलामी क्या होती है? आपको अगर सचमुच में, क्योंकि आप तो कभी गुलामी में रहे नहीं है, आज़ाद देश में ही आपने सांस को ली, पैदा हुए, और एक स्वतंत्र देश में ही तो आपने गुलामी न आपके काम के स्थानों पर देखी है, न आपके परिवार के अंदर देखी है, न आपने देश में गुलामी को देखा है। गुलामी वो होती है इज़राइलियों के, अगर आप वचनों को यहाँ पर निकाल करके पढ़ते हैं, निर्गमन के पूर्व अध्यायों में जब आते हैं तो वहाँ आपको पता चलता है कि गुलामी क्या होती है। गुलामी वो होती है जो यहाँ इज़राइली फेस कर रहे थे, और यहाँ जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने इनकी मिस्र की गुलामी में भेज दिया। देखिएगा, समटाइम देयर इज अ टाइम व्हेन गॉड सेंड्स अस इन स्लेवरी। परमेश्वर इनको गुलामी में भेज देता है, और वहाँ पर ये जो है बड़े
कठिन समय को बिता रहे हैं। अब यहां आप वचन में अगर पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है, जब मूसा ने परमेश्वर के आदेश को इज़राइल के राजा फिरौन के पास पहुंचा दिया कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। आप देखिएगा वहां जब आप आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर भी करता जा रहा है। और यहां पर जैसे इन्होंने कहा कि परमेश्वर को जाने दे, परमेश्वर कहता है इन्हें जाने दे, तो फिरौन ने इनकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया और उन्हें जो काम दिया जाता था ईंटें बनाने का, और उस काम को करने के लिए उनको मिस्र के लोग पुआल ला करके देते थे। पुआल यानी क्या होता है? और कोई कैसे पढ़ते हो आप लोग बाइबल को? पुआल यानी क्या होता है? कौन बोला घास? हाँ हाँ, पंकज भाई के लिए तालियां बजाओ भाई, मैंने इसलिए पूछा। तालियां बजाओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? तालियां बजाओ। भाई पंकज ने सही उत्तर दिया। मैं जानता हूं आप लोग सब कॉन्वेंट स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों की हिंदी थोड़ी सी कमजोर होती है, कॉन्वेंट में पढ़ने वालों की अंग्रेजी अच्छी होती है। चलो मैं अब अगले प्रश्न को अंग्रेजी में पूछूंगा आपसे। पुआल यानी घास का जो कचरा कुचरा होता है ना, वो होता है और मिट्टी में मिलाकर उसकी ईंटें बनाई जाती है। दूसरा जो पहला जो उत्तर आया था ईंटें बनाने के लिए, वो मिट्टी, तो मिट्टी से ईंटें बनाती है और उसमें सिर्फ मिट्टी नहीं होती है, वो घास वास का बचा हुआ सब चूर चार उसमें मिलाया जाता है। तो पुआल वो लोग ला करके देते थे इजरायलियों को। बहुत ज्यादा संख्या में एक एक व्यक्ति को ईंट बनानी पड़ती थी। अब मूसा ने जैसे कहा, इजराइल का परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, तो राजा है, उसका मन भी हठीला है और उसने एक निर्णय लिया कि आपसे पुआल देना भी बंद, तुम लोग आलसी हो गए हो और इसीलिए तुम ईंट भी बनाओगे, पुआल भी अपने लिए खुद बटोर के लाओगे। फिर इजराइल के नेता लोग चले गए। इजराइल के नेता फिरौन के पास में गए और कहा कि पहले तो तू पुआल दिया करता था, अब पुआल हम लाने जाते हैं और ईंटों की संख्या भी तूने कम नहीं करी, तो हम ईंट कहां से बनाएंगे? तो उसने कहा जो बताया वो करो, तुम लोग बहुत आलसी हो। और उनको इस प्रकार से काम बढ़ा दिया। मूसा गया खुदा के पास पर, मूसा ने परमेश्वर से जाकर के एक बात को कही कि खुदा कैसे तूने अपनी प्रजा के लोगों के साथ बुराई की है। देखो मूसा का स्टेटमेंट देखो, गॉड परमेश्वर तूने अपनी प्रजा के लोगों के साथ में कैसी बुराई की है कि जैसे मैं जाकर फिरौन से कहता हूं मेरे लोगों को जाने दे, वो उनकी मुसीबतों को बढ़ाता जा रहा है, उनकी मुसीबतों को बढ़ा जा रहा है। दैट इज कॉल्ड स्लेवरी, वो है गुलामी। अब हम गुलामी के ऊपर नहीं अटकेंगे, हम थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। द स्लेवरी ऑफ इजराइल इन इजिप्ट वाज होपलेस स्लेवरी। उसमें कुछ भी आशाएं नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं था कि कुछ उसमें से अच्छा निकलेगा। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और पाप की गुलामी भी एक होपलेस कंडीशन की है। ही कैन नॉट सेव हिमसेल्फ, अ स्लेव कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ। एक गुलाम अपने आप को आजाद नहीं कर सकता, वैसे ही एक पापी अपने आप को पाप के दासत्व से बाहर नहीं निकाल सकता। बोथ द कंडीशन आर होपलेस। दोनों भी अवस्था, गुलामी की और पाप की गुलामी की एक जैसी है कि व्यक्ति अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकता, वो कभी फ्री नहीं हो सकता जब तक कि कोई आकर के उसको आजाद न करे। यहां पर मूसा आया है, हालेलुया। यहां पर मूसा आया है और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब ए मूसा मैं उतर के आया हूं, हालेलुया। गॉड केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपका ध्यान करता है। आप गुलामी में हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानियों में, निराशाओं में हैं, अकेलेपन से आप जूझ रहे हैं और इस प्रकार से आपके ऊपर में बड़ा संकट आ पड़ा हुआ है। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देयर इज वन गॉड हु इज कंटिन्यूअसली वॉचिंग यू। वो परमेश्वर आपको बराबर देख रहा है। और इतने सालों की गुलामी में इस्राएलियों का रोना, चीखना, चिल्लाना परमेश्वर के सिंहासन के पास में पहुंच गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। At least the voice of Israelites has reached the throne of God. इस्राएलियों का चीख पुकार परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच गया। हम कितना भी चिल्लाएं, हम कितनी भी बातें करें, हम कुछ भी करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। Every word, each and every sentence,
every paragraph is reaching to God. Our murmuring, हमारा चीखना, हमारा बड़बड़ाना, हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा प्रभु की स्तुति तारीफ करना, सब हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कौन है? आप किसकी प्रजा? आप किसकी प्रजा? और एक बार प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा के लोग, यहां पर वचन में एक बात और लिखी है कि मेरी प्रजा के लोग, खुदावंद आपको अपनी प्रजा कहता है, खुदावंद आपको अपनी प्रजा मानता है। आप भी प्रभु को अपना स्वामी मानना शुरू करो, प्रभु को अपना स्वामी मानना सीख लो, और इस प्रकार से आपको ये मालूम हो जाएगा। सो देयर इज अ फुलनेस ऑफ दिस सेंटेंस कि मेरे यहोवा परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दें। इट्स अ फुलनेस, ये हाफ कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें एक पूरा अर्थ है, और उसके अनुसार प्रभु यहाँ पर डिमांड कर रहा है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो। एंड गॉड इज स्पीकिंग अबाउट फ्रीडम। परमेश्वर इस्राएलियों के आज़ादी की बात को यहाँ पर कर रहे हैं। खुदा ने ये नहीं कहा कि मेरी प्रजा के लोगों का बोझ कम कर दे। ध्यान में रखो, आप सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरी प्रजा के लोगों का बोझ कम कर दे, या पुआल जैसे लाने के लिए तूने पहले व्यवस्था की थी वैसी व्यवस्था कर, उनका बोझ मत बढ़ा, उनके ईंट बनाने के नंबर कम कर दे। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा। इफ गॉड गिव्स यू फ्रीडम, ही गिव्स यू टोटल फ्रीडम। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको चंगाई देता है, वो आपको पूरी चंगाई देता है, थोड़ी सी, आधी, थोड़ी देर के लिए ऐसा नहीं देता है। सो इस बात से आप मोटिवेट हो जाओ कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरी प्रजा पर अत्याचार करना
कम कर दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे। आज़ादी की बात परमेश्वर यहाँ पर उनके साथ में कह रहे हैं। और यहाँ ये संदेश जो अपने आप में एक पूर्णता की बात को यहाँ पर बता रहा है, और ये एक पार्शियल स्टेटमेंट नहीं है, पूर्ण स्टेटमेंट है, जैसे मैंने कहा। सो प्रभु के लोगों, खुदावन आपके साथ है। आप जिस भी प्रकार के जीवन में हैं, अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं दैट यू बिलोंग्स टू गॉड एंड यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अगर आप इस बात को समझ लेते हैं और उसके अनुसार करना शुरू कर देते हैं कि आप परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा हुआ है। आज़ादी की बात, आज आप में से कितने लोग किस प्रकार के बंधनों में जी रहे हैं, ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है। आपको नहीं लगता कि आपके हाथ पैर में बेड़ियां नहीं लगी हुई है, दिखती नहीं है, लेकिन असल में तो है। प्रभु के वचन में क्या लिखा, और शैतान के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधी कर दी है, उनकी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दिया। दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन समझता है। हमारे कार्यों से, हमारी बातों से ये चीज़ हमको समझ में आती है कि हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए, इसलिए तो हम आज़ाद नहीं हुए आज तक, तो इसीलिए तो हम आज़ादी के साथ में हैं नहीं। तो प्रभु आपको ये बताना चाहता है कि खुदावन आपके लिए एक निवेदन कर रहा है, और फिर वो कहता है लेट माय पीपल गो। गॉड डजंट लाइक स्लेवरी। परमेश्वर गुलामी को अच्छा नहीं समझता, और गुलामी में या दुख तकलीफ में अपने लोगों को नहीं देख सकता, है ना। आपको लगता है आप बीमार हैं और आप रात भर सो नहीं पाए, आप जाग रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं जाग रहे, आपका खुदा भी आपके साथ में जागता है। आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ, आपके सिरहाने में खड़ा रहता है। हर मुसीबत में, हर संकट में, हर कमी में, हर घटी में परमेश्वर आपके साथ ही खड़ा रहता है। इस बात को समझ के चले। विश्वासी कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि हम अब अकेले हो गए, अब हमें किसी का सहारा नहीं है, किसी का सहारा हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अकेले हो गए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में है। आप कितने भी कष्ट में, इस्राएलियों को परमेश्वर ही ने गुलामी में भेजा था, क्योंकि उनका मन का हठीलापन, उनकी कठोरता, उनका बार बार प्रभु से फिर जाना और मूर्ति पूजा में लग जाना, लिप्त हो जाना, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा था। तो परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी में भेजा है। लेकिन अब इस वक्त में सजा का दौर पूरा होने वाला है इस्राएलियों का। हालेलुया। वो टाइम जो उनका सजा का है, स्लेवरी का है, परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब परमेश्वर उनको यहाँ से आज़ाद करना चाहता है। अब परमेश्वर उनको यहाँ से आज़ाद करना चाहता है। सो देखिएगा, ये जो परमेश्वर की आवाज़ है, इट्स अ वॉइस ऑफ पिटी, मतलब ये जो है एक बड़ी दया और करुणा का शब्द है कि मेरे लोगों को जाने दें। क्यों? खुदावंत को बड़ी दया आ गई है। और मूसा को जब झाड़ी में दर्शन प्रभु ने दिए, और परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो कहा कि मेरे लोगों का कराहना, मेरे लोगों का चीखना, चिल्लाना मेरे सिंहासन तक पहुंच गया है। हालेलुया। लेट योर वॉइस रीच टू गॉड। प्रे, ऐसे प्रार्थना करो कि आपकी आवाज़ परमेश्वर के पास में पहुंचे। आकाश में अंधकार की ताकतें हैं जो आपकी बरकतों को ही नहीं रोकती, आपकी आवाज़ भी खुदा के पास जाने से रोकती है। आकाश में वो ताकतें हैं, इसलिए अपनी आवाज़ को बुलंद करो, ऊंचाइयों को बढ़ाओ, हाथों को उठाओ और इस प्रकार से अपनी आवाज़ को परमेश्वर के पास में जाने दो। गॉड विल रिलीज हिज फेवर फॉर यू। परमेश्वर अपने पक्ष को आपके लिए दे देगा। यहाँ पर जो बात बोली जा रही है, इट्स अ वॉइस ऑफ पिटी, एक करुणा की भाषा है, एक दया की भाषा है। और अगर आप देखते हैं आगे में एक न्याय का शब्द है कि खुदावंद अपने लोगों पर अन्याय नहीं होने देता है। दंड ताड़ना अलग बात है, अन्याय नहीं। आप देखते होंगे संविधान के तहत जो लोग क्राइम करते हैं उनको अलग अलग पीरियड में सजा होती है। 3 महीने की बिना टिकट यात्रा कर रहे तो 3 महीने की जेल हो सकती है। अगर खून कर दिया तो जन्म ठेप का कारावास हो सकता है। तो अलग अलग लेवल के स्तर के जो है सजाओं के दौर होते हैं। सो परमेश्वर ने यहाँ पर इनकी सजाओं को ख़त्म किया है। अब परमेश्वर यहाँ पर न्याय की मांग को कर रहे हैं और कह रहे हैं अब न्याय होगा। इज़राइलियों के साथ में अत्याचार आगे नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल मेरी प्रजा है, इज़राइल मेरा है। हालेलुया।
हालेलुया। सो परमेश्वर की ये आवाज कि मेरे लोगों को जाने दे, एक न्याय का संदेश है जो फिरौन के पास में पहुंचा हुआ है, दया का संदेश है जो फिरौन के पास में पहुंचा हुआ है, और उस करुणा से जिसको हम मर्सी कहते हैं, वो कहता है जाने दे। जब एक गुनहगार पाप की अवस्था में रहता है, परमेश्वर शैतान को यही शब्द कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, दे आर माई पीपल, मैंने उनके लिए क्रूस पर जान को दी है, आई हैव पेड द प्राइस इन फुल, मैंने पूरी कीमत चुकाई है, पाप की गुलामी में तेरे पास में पड़े हुए हैं, मेरे लोगों को जाने दे। और शैतान से भी परमेश्वर का इसी बात पर युद्ध होता है, क्योंकि परमेश्वर आपको शैतान के तावड़ी मधुन आपकी जो वो सुटका करता है, आप शैतान के बंधनों से आपको आज़ादी देता है। और शैतान से भी प्रभु यही कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, बिकॉज ही हैज़ पेड। तेरे जो लोग हैं तो उसको अपने साथ में रख। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, देयर आर पीपल हु बिलोंग्स टू डेविल डिमॉन्स, वो शैतान के भी प्रजा है जो शैतान का हुक्म मानते हैं। और आप समझ सकते हैं कि शैतान का हुक्म मानने वाले कौन हैं। अगर हम उस श्रेणी में आते तो वहाँ से निकल करके अपने दल को बदल दो, आप प्रभु के साथ में हो जाओ, आप प्रभु के लोग हो जाओ। शैतान के लोग होना वो नरक के हकदार लोग हैं। परमेश्वर कहता है, पाप के गुलामी से निकालने के लिए मेरे लोगों को जाने दे। और परमेश्वर जब तक निकालेगा नहीं भी निकल भी नहीं पाएंगे। सो परमेश्वर की ये मुक्ति की आवाज़, जिसको हमने कहा न्याय और दया और अनुग्रह की पुकार है, ये यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि मैंने उनको मोल लेकर के खरीदा है। और इसलिए जितने गुनाह की गुलामी में है, पाप की गुलामी, इज़राइल की गुलामी जो है शारीरिक गुलामी है, लेकिन पाप की गुलामी आध्यात्मिक गुलामी है। आध्यात्मिक गुलामी, इंसान शरीर से भले ही आज़ाद है, आप भले ही आज़ाद है सोचने के लिए, बोलने के लिए, बहुत सारी आज़ादी के आपको जो है ये मिले हुए हैं, पक्ष मिले हुए, जहाँ पर आज़ादी से आप अपनी बात को कह सकते हो, आज़ादी से अपनी बात को रख सकते हो। लेकिन खुदावंद का वचन यहाँ पर कहता है, पाप की गुलामी एक ऐसी गुलामी है जिसमें रहने वाले को खुद को नहीं समझता कि वो गुलाम है या आज़ाद है। तो आज की सुबह हमारे लिए ये समय है, तो हमें परमेश्वर के न्याय पर पूरा भरोसा होना चाहिए। वन डे, एक दिन आएगा जिस दिन परमेश्वर हमारा पूरा न्याय करेगा। एक दिन आएगा कि परमेश्वर हम पर करुणा करेगा। एक दिन आएगा कि परमेश्वर हम पर फिर से दया करेगा। आप शिमशोन की कहानी को जानते हैं। उसने कहा, एक बार प्रभु मुझे तू मौका दे, एक बार तू मुझे मौका दे, और उसको जो है परमेश्वर ने मौका दिया। सो परमेश्वर अपने मांगने वालों को वो सब कुछ देते हैं जो वो मांगते। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाना चाहता हूँ। अब ये बात है जो मैंने आपसे कही, ये सवाल है ओनरशिप का, स्वामित्व का सवाल है। आप किसकी संतान हैं? अब अपने माता पिता का नाम तो आपके कागज में, डॉक्यूमेंट्स में लिखा जरूर हुआ है, लेकिन हम फाइनली वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की संतान है। कोई है यहाँ जो परमेश्वर की संतान अपने आप को नहीं मानता? कोई है? सब मानते हैं? ठीक है, देन परमेश्वर के डिसिप्लिन में भी रहना सीखो, क्योंकि माँ बाप जो रहते हैं वो बच्चों से यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका आज्ञा माने और उनके अनुशासन को या उनके डिसिप्लिन को फॉलो करें। तो अगर हम खुदा के लोग हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सो परमेश्वर हमें ओनरशिप की बात यहाँ पर कह रहा है, और ये बात जो हमको इस चीज़ का दर्शन कराती है, या इस बात को हमें इशारा करती है कि हमारा मालकी हक जो है वो परमेश्वर के पास में है। जब हम डेडिकेशन के समय बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि खुदा ये तेरा बेटा है, तूने दिया है, ये तुझे हम दे देते हैं, और फिर माता पिता के हाथ में देते हैं कि इसका आप पालन पोषण करिए। दिस इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी, ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये खुदा की संपत्ति, आप उसको देखभाल करें। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखें। इसमें एक सत्य छिपा हुआ है जो परमेश्वर ओनरशिप की बात को कह रही है। सच्चाई है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझें, और अपने आप को कभी भी इस प्रकार से ना सोचें कि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। हम अगर खुदा के साथ में हैं तो खुदा के डिसिप्लिन में है, और डिसिप्लिन आज़ादी को नहीं देता, डिसिप्लिन बंधन को देता है। और हम अगर परमेश्वर के डिसिप्लिन में रहेंगे तो परमेश्वर के साथ ही रहेंगे, और परमेश्वर हमें इस बात से एक ये चीज़ को समझा रहा। सो मूसा
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कई बार फिरौन के पास में गया और बार बार ये बात प्रभु ने उससे बोलने को लगाई। और परमेश्वर से वो मूसा फिरौन से एक ही बात को कहता था, मेरे लोगों को जाने दे। खुदावन यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे लोगों को जाने दे। ये बात वो बार बार कहता था। ये रिपीटेशन जो था, इस चीज़ में आप इसको समझें कि फिरौन का मन क्यों बार बार बोला जा रहा है, फिर भी वो सुधरता नहीं है, फिर भी क्यों नहीं वो लोगों को जाने देता है। वो कहता है तेरे लोग आलसी है मूसा, तेरे लोग आलसी है, बेपरवाह है और वो काम नहीं करना चाहते, और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए जंगल में जाने दे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जंगल में जाने दे। लेकिन परमेश्वर बार बार उससे वही बात कह रहा है मूसा के मार्फत, मेरे लोगों को जाने दे। देखो, जब परमेश्वर काम करना शुरू करता है ना, तो परमेश्वर उस काम को ख़त्म भी करता है, क्योंकि वही जो है काम का शुरू करने वाला है, वही जो है वो काम को समाप्त करने वाला भी है। और इसीलिए आप ये चीज़ समझ करके चले, बट अलाउ गॉड टू स्टार्ट वर्क। परमेश्वर और परमेश्वर को अगर आप अलाउ करते हैं काम करने के लिए, तभी परमेश्वर काम करेगा। बहुत सारे विश्वासी खुदा से काम करने को तो कहते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने की इजाजत नहीं देते। अगर हम उनमें से हैं तो आज की ये सुबह हमारे लिए है। खुदावंद कहता है, मैंने मेरे लोगों को कनान देश में जाने के लिए बनाया है। वो तेरे पास में रहने का समय खत्म हो गया है, उनकी ताड़ना पूरी हो गई, लेकिन अब मेरे लोगों को तू जाने दे, क्योंकि जब वो यहां से चले जाएंगे तब वो कनान देश में जाएंगे। हालेलुया। एंड आपको अच्छे से पता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने के बाद जंगल के सफर से कहां पहुंचाया? कनान देश की तरफ तो लेके गया। अब जो पहुंचे नहीं वो उनका बैड लक है, जो पहुंच गए खुदा की योजना ही थी कि वो पहुंचेंगे। सो प्रभु के वचन में इस बात को समझते हुए चलिए कि परमेश्वर जब काम को शुरू करता है तो वो उस काम को पूरा करता है, खत्म भी करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। God was repeatedly telling the king, मेरे लोगों को जाने दे, let my people go, Pharaoh, let my people go। फिरौन किस चीज को दिखाता है? पाप को दिखाता है। परमेश्वर छुटकारे को दिखाता है, और इस प्रकार से परमेश्वर उनके छुटकारे की बात यहां पर कह रहे हैं। आप और मैं निराश मत होइए, खुदावंद आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन मैंने कहा खुदावंद को काम करने दे। इजरायलियों ने परमेश्वर को काम नहीं करने दिया। छुटकारा होते ही उनके मन पलट गए, लाल समुद्र से पार आते ही उन्होंने बछड़ा बना दिया। ऐसे काम मत करिएगा विश्वासी जीवन में, ऐसे काम विश्वासी जीवन में कदापि मत करिए, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। और परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है वो ये है कि खुदावंद चाहता है आप कनान देश में पहुंच जाए, आप कनान देश में पहुंच जाए। और ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है कि आपको कनान देश में पहुंचाया जाए। और अगर परमेश्वर की योजना के बावजूद भी आप कनान देश में नहीं पहुंच रहे हैं, आप खुदा को काम करने दीजिए। खुदावंद आपके द्वारा से काम करना चाहते हो रिपीटेडली। और परमेश्वर उनके ऊपर विपत्तियां भी डाल रहा है, परमेश्वर उनके ऊपर में बहुत सारी विपत्तियां डाल रहा है, लेकिन फिरौन का मन नर्म नहीं हो रहा है, फिरौन का मन नर्म नहीं हो रहा है। अब मैं और आप जो है इस चीज को देखें कि कितने बार परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, फिर भी हमारा मन नर्म नहीं हो रहा है। और परमेश्वर हमें इस चीज को समझाना चाहता है कि जब परमेश्वर काम कर रहा है तो हम अपने परमेश्वर को इजाजत दे काम करने की, अपने मनों को नम्र करें, और परमेश्वर आपके जीवन में अपने काम को जो उसने शुरू किया है वो पूरा करेगा। जो शुरू किया है उसको वो पूरा करेगा। और इस प्रकार से प्रभु अपने काम को हमारे और आपके जीवन में करना चाहता है। सो कमिंग बैक टू आवर मैसेज, हमारे वचन के तरफ में वापस आते हुए मैं आपको और आगे ले जाऊंगा। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मैं फिरौन के राज्य पर विपत्ति डालूंगा। जब मूसा की बात सुन नहीं रहा है तो परमेश्वर ने कहा मैं विपत्ति डालूंगा। परमेश्वर ने फिरौन के राज्य में कितनी विपत्तियों को भेजा?
10 विपत्तियों, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को भेजा, और 10 विपत्तियों को भेजने के बाद भी फिरौन का मन माना नहीं, फिरौन का मन अग्री नहीं कर रहा है, और इसलिए परमेश्वर दूसरी विपत्ति को भेज रहा है। फिर परमेश्वर ने तीसरी विपत्ति को भेजा, फिर परमेश्वर ने चौथी विपत्ति को भेजा, और इस प्रकार से परमेश्वर विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति भेज रहे हैं। फिरौन का मन कठोर ही है, फिरौन का मन कठोर ही है। और प्रभु का वचन हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आखिर में उनके सारे पहलौठों को मार दिया, उनके सारे पहलौठों को मार दिया। और पहलौठों को मारने के बाद फिर फिरौन डर गया, फिर फिरौन डर गया। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, बंद कर दिया तो इसको, वो दिख नहीं रहा मुझे डाउनलोड में। चलिए, सो फाइनली परमेश्वर ने फिरौन को एक बहुत बड़ा झटका दिया, और वो क्या कि सारे पहलौठों को मार दिया। अब ये बात थोड़ा सा विचार में ले कि परमेश्वर ने जब पहलौठों को मार दिया तब फिरौन ने उनको जाने दिया। ये पहलौठा जो है और पहलौठों का मार दिया जाना एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि राज चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पहलौठों की जरूरत पड़ती है। और जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा जब राजा का भी बेटा मर गया। सो वो राजा जो है हिल गया, राजा हिल गया, और उसने एक नए सिरे से सोचा कि मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा, और मूसा को बुला करके कहा कि तू अपने लोगों को लेकर के जा, अपने लोगों को लेकर के जा। आज भी जो कलीसिया है, मसीह की कलीसिया है, परमेश्वर ने कलीसिया को मूसा के स्थान पर रखा है, परमेश्वर ने कलीसिया को हारून के स्थान पर रखा हुआ है। और परमेश्वर कलीसिया से कहता है, जाओ, जो पाप की गुलामी में है उनके राजा से जाकर के कहो, उस शैतान से जाकर के कहो, मेरे लोगों को जाने दो और उन्हें पाप से आप बाहर निकालिए। ये मेरे और आपका काम है। यहाँ हमारे खुद जो है पैर जो है, हमारे खुद जो है पैर गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं। पहले तो हमको निकलने की आवश्यकता है। लेट समवन प्रे फॉर यू। आपको उस पाप की दलदल गुनाह से बाहर निकलने के लिए किसी को प्रार्थना करने के लिए तैयार करो, किसी को निवेदन दो, कलीसिया को निवेदन दो, और कलीसिया से कहो मेरे लिए प्रार्थना करो। आप विषय नहीं बता सकते, मत बताइए, लेकिन आप परमेश्वर की नजदीकी चाहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। खुदावंद कहता है, परमेश्वर ने कहा, जगत के अंत तक जाओ, go to the devil and tell God of Israel says, let my people be free from the slavery of sin। मेरे लोगों को पाप की गुलामी से आजाद कर, और आपको उससे आजादी की बात कहना चाहिए। परमेश्वर कहता है, भारत देश में जाओ, लोगों शैतान से कहो भारत के लोगों को आजाद कर। Go to China and say, let the people of China be free from slavery। आजादी की बात को कहो। और इस प्रकार से प्रभु कहता है, go to every nation, go to every country, go to every city and state and declare the decree। आप बोलिए, घोषणा कीजिए, शैतान से लड़िए। लेकिन आज मूसा बनने को कोई तैयार नहीं, आज मूसा बनने को कोई तैयार नहीं है, लीडरशिप करने के लिए कोई तैयार नहीं है, आज खुदा का हुक्म मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। गाते हैं, बोलते हैं, खुद बचना काफी नहीं है और औरों को भी बचाना होगा। कब, कहां लिख के रखी आपने आपके काम की शुरुआत? जब आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखते हो, रोड का कंस्ट्रक्शन देखते हो, तो वहां पर एक पेटी लगी हुई, पार्टी लगी होती है, बोर्ड लगा होता है, वहां लिखा रहता है कि इसकी काम की ओपनिंग का तारीख ये है और समाप्ति की तारीख ये होगी। आप किस काम को कर रहे खुदा के लिए? मूसा की लीडरशिप को एक्सेप्ट करे। परमेश्वर उन लोगों को चाहता है जो आजादी की बात को कहे। परमेश्वर चाहता है, मेरे लोगों को आजाद करो, मेरे लोगों को छुड़ाओ। लेकिन खुदा की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, खुदा की बात सुनने वाला नहीं है।
अमेरिका में जाओ और शैतान से कहो, यहां से भी कह सकते हो कि लेट द पीपल ऑफ अमेरिका बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आप उनके गुनाहों के बंधनों को तोड़ो। चाइना, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, लेट एवरी पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड बी फ्री। गॉड सेज, शैतान को डिक्लेयर करो, शैतान को घोषणा करो, शैतान से कहो, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे, लड़ाई करो। मूसा पहली बार बोल के आया, बोझ बढ़ गया और अधिक, वो तकलीफ पे आ गए। आप प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए, वो और अधिक बिगड़ते हैं, वो पहले से और अधिक ज्यादा खराब हो जाते हैं। आप किसी को चर्च में आने के लिए कहते हैं, वो पहले से अधिक और अपसेंट रहना शुरू करते हैं। आप और अधिक किसी के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार में और कठोरता दिखाई देती है। ध्यान रखिए, फिरौन काम कर रहा है। फिरौन पाप का सिंबलाइज करता है, गुनाह को दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जाओ हर जगह और इस बात की घोषणा करो, मेरे लोगों को जाने दे। यहां प्रभु इसी प्रकार को बातचीत वहां पर कहता है। और परमेश्वर जो सबसे ताकतवर खुदा है, परमेश्वर सबसे ताकतवर खुदा है। पाप कठिन हो सकता है, आप अपने आप से पाप के ऊपर फतह नहीं हासिल कर सकते, लेकिन मेरा यीशु जिस सलीब पर कुर्बान हुआ, जिसने अपने लहू को बहाया आपके लिए कि आप गुलाम न रहे पाप के, आपकी कीमत अदा की गई है। आप फिर भी क्यों दुकान में रहना चाहते? आपको प्रभु ने खरीद लिया है, आप शैतान के साथ क्यों रहना चाहते? जागो, यह आपका समय है। आप इस बात को रियलाइज करिए कि परमेश्वर ने मेरी कीमत चुकाई है। देन आई बिलोंग टू गॉड, आई मस्ट बी लाइक अ चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के बेटे की तरह रहना चाहिए। अब सच बताइएगा, क्या मेरा और आपका बिहेवियर, हमारा आचरण, हमारा चर्च एक्टिविटी, हमारा कलीसिया के साथ प्रेम, हमारा मसीह भाइयों के साथ प्रेम, हमारा बहुत से लोग पाप की गुलामी में हैं, आज भी बहुत से आत्माएं गुलामी में नाश हो रही है, क्या बोझ हमारे ऊपर में है? कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमारे अपराधों का बोझ उसी के ऊपर डाल दिया। वो निर्दोष था, हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारी अनेक अधार्मिकता परमेश्वर ने यीशु के ऊपर डाल दी, और वो निर्दोष हमारे बोझ को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। आप किस बोझ को लेकर के घूम रहे हो? मेरे परिवार में इनकम कम है, मेरे बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं है, मेरे बच्चों की शादियां नहीं है, बस इसी बोझ के तले विश्वासी का जीवन चला जा रहा है। एक और बोझ परमेश्वर देना चाहता है। शैतान को जाकर के कहो, मेरे लोगों को जाने दो, ये लड़ाई है आपकी शैतान के साथ। इस 2024 में आप शैतान से कहो, लोगों की आजादी का पैगाम करो। खुदावंद गुलामी नहीं पसंद करता, और जो गुलामी में है वो किस प्रकार से मारे पीटे घसीटे अन्याय और अत्याचार से दबाए जाते हैं, ये आप नहीं जानेंगे जब तक आप गुलामी में नहीं जाएंगे। तो प्रभु के बच्चों, खुदावंद का वचन कहता है, योर सिंस में बी हार्ड, यू कैन नॉट ओवरकम देम ऑफ योरसेल्फ, बट गॉड कैन ओवरकम। परमेश्वर उसके ऊपर जा सकता है। अपनी आत्मा से कहो, आज अपनी आत्मा से कहने का भी समय है। अपने आत्मा से कहो, आई एम नॉट इन हेल दो आई माइट हैव बीन। मैं आज नरक में नहीं हूं, मैं आज अभी दंड के क्षेत्र में, दायरे में नहीं हूं। एक समय में दंड के दायरे में था, लेकिन आज मैं दंड के दायरे में नहीं हूं, क्योंकि किसी ने मेरे लिए दुआ की है। हालेलुया। Someone has prayed for me. Let you be that someone praying for someone. किसी के लिए आप प्रार्थना करने वाले कोई हो जाओ, कोई आजाद होगा। एक पाप में बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप से नहीं आजाद हो सकता। एक हाथ का बंधा हुआ व्यक्ति अपने हाथों को खोल नहीं सकता, पाँव को खोल नहीं सकता। Let someone pray. आप किसी के लिए दुआ करें, आप किसी के लिए दुआ करें। There is a hope. आपके लिए एक आशा है, अगर आप वो है। और खुदावंद ने कहा, मेरे लोगों को जाने दे। फिर से पढ़िए वो वचन, 5 अध्याय पहला वचन, जहां प्रभु ने कहा, प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। जी, कि वो जंगल में मेरे लिए पर्व करें। मैंने कहा, मैं
इंग्लिश वर्जन के साथ जाऊंगा और वहां लिखा हुआ है, Thus said the Lord God of Israel, let my people go. यस आगे, दैट दे मे सर्व मी, ओके, दैट दे मे सर्व मी, परमेश्वर की सेवा करने की बात है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन बोलता है दैट सर्विस टू द लॉर्ड, व्हाट द ड्यूटी, व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिलीवर इज सर्विंग टू द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर की सेवा करे। बहुत से लोग आते हैं वांट टू सर्व गॉड, लेकिन मैंने हमेशा से कहा हुआ है परमेश्वर कोई बुआ बावा नहीं है जिसके सिर में आप जो है दर्द हो रहा है तो बाम लगाएं, या चलने की वजह से जिसके पैर दुख गए तो आप उसके पैर दबाएं। भारत देश में बाबा बुआओं की कमी नहीं है, और जिनके पैर दबाए गए वो एक अलग विषय है और वो बड़ी घृणात्मक विषय है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सर्विस टू द लॉर्ड इज आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी। वो हमारी प्राथमिकता है, खुदा की सेवा करना। परमेश्वर का प्लान इजरायलियों के लिए क्या है कि वो मेरे लिए जंगल में जाकर आराधना करें, मेरे लिए भेंट चढ़ाएं। इंग्लिश वर्जन में कहता है कि वो मेरी सेवा करें। हम इस सेवा के साथ में चलते हैं आगे। अब प्रभु की सेवा क्या हो सकती है? पहली बात, परमेश्वर की सेवा मतलब परमेश्वर की आराधना। मैं आपको आराधना का महत्व यहां पर समझाऊंगा। जितने लोग आराधना में उपस्थित नहीं रहते हैं ना, थोड़ा सा सीरियसली होकर के सुनो, और जो रहते हैं वो और ज्यादा स्थिर होकर के सुने, क्योंकि बाइबल कहती है जो स्थिर है वो ज्यादा चौकस रहे। आराधना आपके लिए महत्व नहीं रखती है, मैं आपको बताऊंगा। दैट इज वन फॉर्म ऑफ सर्विस टू लॉर्ड। वो एक प्रकार है परमेश्वर की सेवा का। वर्शिप कम्स ओनली व्हेन फ्रीडम कम्स। पहली बात इसको समझ के चले, आप आराधना तभी कर सकते हैं जब आप आजाद हैं, आपके हाथ खुद बंधे हुए। आप कैसे हाथ उठाओगे? जिनके हाथ नहीं उठते, इस बात को ध्यान से सुनो। आराधना में जिनके हाथ खड़े नहीं होते, जिनके ऐसे खड़े होते, जिनके ऐसे खड़े होते, जिनके ऐसे खड़े होते, ध्यान से सुनो, खुदावंद आपके बंधनों को आज तोड़ने वाला है। लेट योर हैंड्स बी रेज्ड फॉर गॉड इन वर्शिप। अपने हाथों को आराधना में उठाओ। मैंने हमेशा से कहा है, आप कितनी देर हाथ उठा सकते हैं? कितने लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? जरा हाथ उठा के दिखाओ। अभी कैमरा तो मेरी तरफ है, आप उठा सकते हैं। चलो एक और, बाकी सब दो ही दिखे। चलो चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा कदम है आपका, अपने स्वास्थ्य को, अपने परमेश्वर के मंदिर को मेंटेन करने का। गॉड ब्लेस यू। सो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन है, मंदिर है। हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, हम अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ में रखना चाहते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है यहाँ पर, यहाँ जितने भी लोग हैं, अभी संख्या नहीं बोलूंगा, कैमरा चालू है, यहाँ जितने भी लोग हैं केवल 2 लोग जो है इसके प्रति जागरूक हैं और बाकी के इसके प्रति जागरूक नहीं है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है धीरे धीरे आप एक दिन में आपकी मॉर्निंग वॉक नहीं खत्म होती है। आप 1 साल से कर रहे हैं, कई 5 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहे हैं, और आप आज जाकर के मेंटेन है। खुदावन का वचन कहता है वर्शिप में हाथ उठाने की आदत डालो। अपने घर में हाथ उठाकर दीवार की तरफ आराधना करो परमेश्वर की, और आपको हाथ उठा करके रखने की आदत हो जाएगी। कई लोगों को खड़े रहने की आदत नहीं होती है, कई लोगों को बड़ी मुसीबत है, और बड़े कहाँ से शुरू होता है ये? सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? एंकल को हिंदी में? हाँ जी, एड़ी। हाँ, हिंदी में एड़ी। एड़ी बोले तो थोड़ा अलग होता है मुंबई की भाषा में, तो टखने कहते हैं उसको। ओके, उसके बाद ऊपर आए तो नहीं, वो घुटना है। टखना नीचे, घुटना बीच में, और इधर कमर। ये तीनों जो है हमारे जो है बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं, और हमें खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, हमारे हाथ भी नहीं उठ पाते हैं। और आराधना करने वाला इतना डिस्करेज होता है जब लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आराधना में रिस्पॉन्ड नहीं करते, और बोलना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। आपको नहाओ, कोई नहीं बोलता, आप अपने आप जाते घुसते रहते बाथरूम में, और बहुत बहुत टाइम लगाते, बहुत दरवाजा ठोकना पड़ता है, अरे निकलो बाहर, निकलो बाहर। आप वो बराबर करते हैं, आप खाना भी बराबर खाते हैं। घर में खाना देने वाली अम्मा नहीं रही ना, तो अम्मा का बेटा जो है खुद निकाल के खा लेता है। आराधना भी करो,
परमेश्वर की ऐसी आराधना भी करो। आराधना तब तक नहीं होगी जब तक आपके बंधन नहीं टूटेंगे। खुदा ने 2 बात कही, लेट माई पीपल गो। सो गॉड इज गिविंग अ मैसेज ऑफ फ्रीडम। परमेश्वर आजादी की बात को कह रहे हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि ताकि वो मेरी आराधना करे, तब वो मेरी सेवा करे की बात होती है। तो आजादी के बिना आराधना होगी ही नहीं। पहले अपने आप को आजाद करो, परमेश्वर के लिए तैयार करो, प्रैक्टिस करो। आपकी ड्रामा है, आपका डांस है, आपका परफॉर्मेंस है, आपको कहीं वचन बोलना है, कितनी प्रैक्टिस करते हो? आराधना की भी प्रैक्टिस करो। आपको क्या लगता है ये बेकार चीज है, ये बकवास चीज है? आप जागरूक हो जाएं, आप चेत जाएं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक शब्द बोलूंगा आपको, वर्शिप इज अ सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्विस टू गॉड। वर्शिप इज अ सेंट्रल फॉर्म ऑफ वर्शिप टू गॉड। आराधना परमेश्वर की सेवा का मुख्य केंद्र बिंदु है। आप सेवा करना चाहते हो, आप खुदा से सेवा कराते, मेरे खाने पर आशीष दे, आप खुदा से सेवा करते, मेरे सिर का दर्द दूर कर, मेरे पेट का दर्द दूर कर, आप खुदा से सेवा करवाते हैं। मेरे लिए रास्ते को खोल, मेरे लिए रात को चौकीदारी कर, मुझे बचा, मुझे संभाल, मुझे सुरक्षा दे। आप खुदा से काम करा रहे हो। आपकी दुआओं को थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिएगा इस 2024 में, और खुदावंत के लिए सेवा का फॉर्म आराधना के रूप में स्वीकार करें। आप जब तक पूर्ण नहीं होंगे, देखिए आपके पास में हाथ है, हाथ उठाओ जरा, दिखाओ, बायां हाथ दिखाओ, लेफ्ट, राइट मत दिखाओ, लेफ्ट। ओके, 5 उंगलियां कितनी है? उंगलियां ठीक है, पर मैं इसको अंगूठा कहता हूं, इसको उंगलियां कहता हूं। तो 4 और 1 5 है ना, 5 है। अब आपके पास में अगर खुदा की सेवा करने का काम है और ये आराधना नहीं है, तो आपकी पकड़ ढीली है। आप ऐसी उंगली को करो और कोई चीज को बहुत जोर से पकड़ने की कोशिश करो, देखो ताकत ही नहीं बनती इसके अंदर। सो आपका आराधना का पार्ट वीक है, आपकी मुट्ठी कमजोर है, आपकी ताकत नहीं पड़ती है। फिर शैतान के पास जाते यीशु मसीह के नाम से, तो अपना मारने के पहले वही अपने को मारता, चल भाग यहां से। और फिर आप गिरते पड़ते और फिर और मुसीबत में पड़ जाते, बोलते ये काम बड़ा डेंजर काम है, ये मैं नहीं करूंगा करके। लेकिन खुदा ने बोला करने को। आराधना के रास्ते को मजबूत करो। वर्शिप जो है, आराधना जो है, आपकी सेवा का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते वो भी एक बात को सुन लीजिए, सर्विस, खुदा की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है, परमेश्वर की सेवा करना। और परमेश्वर में आराधना में क्या होता है, बाउंडेज जो होते हैं वो आपको अलाउ नहीं करते। बाउंडेज डजंट अलाउ यू टू वर्शिप। जो बंधन में होता है ना, वो खुदा के लिए क्या, देखो शैतान को भी समझ में आ रहा है कि लोग आज़ाद होने वाले हैं, वो अपनी कोशिश बराबर कर रहा है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो पहली बात जो मैं बता रहा हूँ, आराधना की बात है। बंधन के साथ में जो लोग होते हैं ना, वो प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। फिर कारण कुछ भी हो जाए, वो अगर पहुँच नहीं पाते हैं या देर से पहुँच पाते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी, उन्हें भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक विषय दे रहा हूँ प्रार्थना का, कि ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूँ, शैतान से लड़ो। क्या कहने का है, लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे, शैतान छोड़ दे। बिकॉज यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। तो यीशु मसीह ने जब कीमत चुकाई है तो मेरे लोगों को जाने दे, ये बात हमको कहना है। परमेश्वर की महानता को स्वीकार करना। विन से जब आप आराधना में कहते हैं यीशु तू है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तो आप परमेश्वर की महानता को स्वीकार करें। लेकिन जो आराधना नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महानता की बात छोड़ दीजिए। वो कैसे स्वीकार कर रहे हैं, कहाँ स्वीकार कर रहे हैं? आप मुझे कम से कम इस बात से आश्वस्त करिए
कि मैं यहाँ आराधना में नहीं होता हूँ, लेकिन मैं घर में जाने के बाद में प्रभु की 1 घंटा बराबर आराधना करता हूँ। हारमोनियम लेके बैठो, जिसको बजाना आता है, जिसको वो 2 वाला, डबल वाला, ट्रिपल वाला आता है, वो लेके बैठो। और आपके पास में अगर वो कांगो बांगो नहीं है ना, 2 वाले 3 वाले, तो अपने किचन के डब्बे निकालो, सामने रखो, एक डब्बे पे आप बैठो और 3 डब्बे सामने रखो, बजाओ उसको, आराधना करो, कंपनसेट करो। सरकार आपका मेडिकल बिल को रियम्बर्स करती कि नहीं? आपके ट्रैवल बिल को रियम्बर्स करती कि नहीं? आप प्रभु की आराधना नहीं करे, घर में जाके रियम्बर्समेंट करो, उसको बोलो, वो कॉलम पूरा करो आपका। ऐसे नहीं छूट जाओगे, ऐसे मत बचने की कोशिश करो, आराधना करो। और आराधना जब आप करोगे तब परमेश्वर की महानता को स्वीकार करोगे। परमेश्वर की स्तुति तो करते ही है, परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक गीत अभी हम बहुत गाते हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। कब गाओगे? वो दे दो प्रभु को, अपॉइंटमेंट ले लो, प्रभु का आएगा सुनने को आपकी। कब? कौन से रविवार को? 52 रविवार होते हैं ना एक साल में, कौन से? 34 वाले, 33 वाले, 12वें रविवार को। कब गाओगे धन्यवाद के साथ स्तुति? प्रभु को बताओ, बोलो, एवरी वीक आई विल कम, हर रविवार को प्रभु मैं आऊंगा तेरी आराधना करने के लिए। टेक द अपॉइंटमेंट विद गॉड, परमेश्वर से जो अपॉइंटमेंट लीजिए। रविवार को 10:30 बजे मेरी परमेश्वर यहोवा से मुलाकात है। नगर के कॉर्पोरेटर ने बुलाया, शादी है, 4 बजे बराबर पहुंच जाते हैं। बाकी बहुत बार सुना है आपने, बर्थडे में काही झाला तर जायचं आहे का बेला सिस्टर? मराठी बरोबर आहे ना मेरी? हाँ, काही झाला तर जायचंच आहे। लग्नाचा मुहूर्त आहे 4 वाजताचा, 3 वाजता निघू घरून, दूर आहे, कामठीला जायचंय, वेळेवर पोहोचलं पाहिजे, जेवणाला बोलावलंय, ते मिस नको व्हायला। वो चूकना नहीं चाहिए, खाने को बुलाया है, क्योंकि क्या होता है फिर वहां से फोन आता है, इतना खाना मेरा वेस्ट हो गया। कितने प्यारे लोग हैं आप, कितनी चिंता करते हो। खुदावंत के लिए भी थोड़ा सा सोचो, खुदावंत के लिए भी थोड़ा सा सोचो, और परमेश्वर से क्या करना है, धन्यवाद देना है। और यहाँ पे ड्यूटी है, वो सर्विस है आपकी। चलो आगे चलते हैं। तो परमेश्वर ने यहाँ पर हमको एक बात पर जोर देते हुए यूहन्ना की किताब के 14 अध्याय 15 वचन में एक बात को यहाँ पर बोली है, और वो वचन देखिए आपके पास में है। वहां पर हाँ, चलिए दूसरे विषय पर हम हैं, वहां पर हम हैं, और वहां लिखा है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। द सेकेंड पॉइंट ऑफ सर्विस टू द गॉड, हमारा दूसरा विषय, खुदावंद जिसके लिए कहता है मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी सेवा करें। दूसरा पक्ष सेवा में, पहला आराधना, दूसरी बात है आज्ञाकारिता। जो लोग आज्ञा मानते हैं ना खुदा की, वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। आप पूछते हैं मैं खुदा की सेवा कैसे कर सकता हूं? आप पूछते हैं मैं सेवा कैसे कर सकता प्रभु की? तो प्रभु का वचन सुनो। खुदावन कहता है आज्ञाकारिता। प्रभु यहाँ पर 14 अध्याय और 15 वचन में कहता है, इफ यू लव मी, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, कीप माई कमांडमेंट्स, मेरी आज्ञाओं को मानो। और ये बात यहाँ प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि आज्ञाकारिता जो है, इसके अंदर में परमेश्वर के साथ में हमारे संबंध सीधे होने चाहिए, तभी आज्ञा मानते। और जिसकी आज्ञा नहीं मानना रहता है, वो बोलता है उत्तर में जाओ, तो हम जानबूझ के दक्षिण में जाते हैं, क्योंकि हमको उसकी सुनने का ही नहीं। सो आज्ञाकारिता हम परमेश्वर के प्रेम से रिलेट करें, और ओबीडियंस भी जो है आजादी के बाद ही आता है। जब आप गुलामी में हैं तो आप अपने मालिक के हक को अदा करते हो। गुलामी में आप अपने स्वामी की बात करते हो, जो आपका मालिक है, जिसने आपको खरीदा है, गुलामी में जिसकी गुलामी कर रहे हैं। और जो गुनाह करता है वो पाप का गुलाम है, और पाप का मालिक कौन है? शैतान है। तो एक व्यक्ति जो पाप में है, अवज्ञाकारिता में है, वो केवल और केवल शैतान का हुक्म मानेगा जब तक कि वो आजाद नहीं हो जाता। तो एक मालिक या एक नौकर को अपनी आजादी नहीं रहती, उसके मालिक की हुक्म उसको मानना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा आप तब तक खुदा की आज्ञा को नहीं मानोगे जब तक आप आजाद नहीं हो जाओगे। तो पहले वो देखो कि आप कैसे आजाद हो जाते हैं, और आजाद होने से ही आप परमेश्वर की सेवा कर पाओगे। आज्ञाकारिता के विषय में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं बताता हूं आज्ञाकारिता परमेश्वर की सेवा है। अगर खुदा की कोई भी बात जो प्रभु ने कही उसको हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। अवज्ञाकारिता हमारे जीवन के आशीषों को रोकती है। अवज्ञाकारिता चाहे खुदा की हो, चाहे कलीसिया की हो, चाहे परिवार की,
किसी को भी पसंद नहीं आती, किसी को भी पसंद नहीं आती। इसलिए खुदा के बच्चे होने के नाते से परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि आप परमेश्वर की सेवा करें, और सेवा करने के लिए आपको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना जरूरी है। शामुएल बालक आज्ञाकारी था। नूह ने खुदा की बात को सुनकर जहाज को बनाया। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुनकर, आज्ञा को मानकर उस देश को छोड़ दिया। और भी बाइबल में कई उदाहरण आपको मिले। प्रभु ने पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो पतरस उठ के गया कि 3 दिन के बाद गया, उसी समय गया, उसी समय गया। लूका, मत्ती, ये सारे लोग उसी समय उठ करके, वो टैक्स ले रहा है, वो सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चले गया। उसको कहते हैं आज्ञाकारिता। जब प्रभु ने आपको बुलाया, जब प्रभु ने आपसे बातचीत करी, जब प्रभु आपको कुछ चाहता है, और परमेश्वर इनको आजाद क्यों कर रहा है कि वो मेरी आज्ञा माने। वो फिरौन की आज्ञा बहुत दिनों से मान रहे। परमेश्वर चाहता नहीं कि आप जो है, पाप का मालिक जो है, शैतान जो है, इस संसार का ईश्वर जो शैतान है, आप उसका हुक्म माने। परमेश्वर नहीं चाहता, और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। इन लोगों को अब फिरौन का हुक्म मानने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा हुक्म मानेंगे, वो मेरी सेवा करेंगे। खुदा ने आपको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? बपतिस्मा लिया आपने, आप प्रभु पहुंच लेते हैं, आप प्रभु के साथ में खड़े रहने का वादा करते हैं, क्योंकि आपको प्रभु ने छुड़ाया है और आपको प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है। तो थोड़े से आज्ञाकारिता के पार्ट को 20-24 में मजबूत करें, मजबूत करें, और खुदा की आज्ञा मानो, खुदा के अपॉइंटेड लोगों की आज्ञा मानो। और यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, आपकी सेवाएं प्रभु स्वीकार नहीं करेगा अगर आप ऐसा करते हैं। तीसरी बात, सेवा करने के लिए आपके पास में एक जरूरी बात है जो आती है प्रेम के टाइटल से। प्रेम। अभी देखो, जो सेवा आजाद व्यक्ति ही से प्रेम कर सकता है। जो गुलाम है वो अपने दुख दर्द में लिपटा रहता है। जो गुलाम जो है अपने मालिक से प्रेम कर सकता है, लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। आजादी होगी तब आप प्रेम करोगे। ऐसा प्रेम किसी के दिल में नहीं आता। आप मुझे एक ऐसा कोई शब्द बताओ जो जिसके मन में बहुत सारी नफरत है किसी के प्रति। दोस्त हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, बहन भाई भाई, कोई भी रिलेशन हो सकता है, या खुदा और बंदे का भी रिलेशन हो सकता है, या शैतान और भक्त का, या परमेश्वर और भक्त का भी रिलेशन हो सकता है। आप बताओ मुझे, अगर आप उनको कहते हैं कि प्रेम करो और वो नहीं कर पाते, तो कौन सी जड़ी बूटी आप उसको खिलाओगे जिससे वो प्रेम करने लगेगा? कुछ कर सकते हो? लव कैन नॉट बी इंसर्टेड फ्रॉम आउटवर्ड। प्रेम बाहर से डाला नहीं जाता, प्रेम तो अंदर से निकलता है। हालेलुया। प्रेम भीतर से निकलता है, जो अंदर होता है वो बाहर आता है। क्रोध है तो क्रोध निकलेगा, प्रेम है तो प्रेम निकलेगा। प्रेम आपकी आजादी का चिन्ह है। आप अगर आजाद है तब प्रेम हमारे अंदर में है। आपको आजादी है अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए, और खुदावंद यहोवा कहता है उनको जाने दे, मैं उनके प्रेम को देखना चाहता हूं। इजरायली मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मैं उसको देखना चाहता हूं। और परमेश्वर ने देखा कि जब मूसा पर्वत पे है, परमेश्वर ने देखा जब मूसा पर्वत पर है, इजरायलियों का प्रेम अब पलट गया। अब उन्होंने एक बछड़ा बनाया। जब आपके अच्छे दिन आते हैं, जब आपका सब कुछ अच्छा चलता है, जब आपके परिवारों में शांति है, आपके परिवारों में अच्छी कमाई हो रही है, आपके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी नौकरियां हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप परमेश्वर के साथ में वफादार नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आप दुनियादारी के यश में जो है गुम हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। खुदावंद का वचन कहता है प्रेम आप परमेश्वर से करो। और प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा बताई वो क्या कहा? 2 आज्ञाएं प्रभु ने दी, और उसमें क्या कहा? तू अपने परमेश्वर से अपने समान, अपने प्राण, बुद्धि, शक्ति से मोहब्बत कर, अपने पड़ोसी से अपने समान। परमेश्वर से कैसे प्रेम करने का है? प्राण, बुद्धि और शक्ति से। प्राण मतलब जब तक है जान। कब तक है जान? सांगा लवकर, माहित नहीं ना? हाँ, जब तक हम जिंदा है। नहीं, वो तो जाने के बाद खत्म हो जाता। कब जाने वाले वो पूछ रहा था मैं। किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। तो फिर आज आखिरी दिन है आपका।
तो जम के प्यार करो, जिस खुदा ने आपसे मोहब्बत की, अपनी जान दी क्रूस के ऊपर में, उससे जोर से प्यार करो, उससे ऐसे लिपट जाओ कि बस ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। खुदा से मोहब्बत ऐसे करो, विश्वासियों का जीवन ऐसे जियो कि जैसे ये आज आपका आखिरी दिन है, कल की सुबह की आपको गारंटी नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति ऐसे ही मुझसे कह रहा था, कल किसने देखा? तो मैं जा रहा था, मैं रुक गया, क्या हो गया भाई? तो बोले, है कि नहीं साहब, कल किसने देखा? मतलब मैंने देखा, कल भी देखा, 1 महीने के बाद भी, तुझे 1 साल के बाद भी खड़े रह के दिखाऊंगा। तो वो थोड़ा सा चौंक गया, थोड़ा सा सख्ते में आ गया। बोले, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं बोला, जो मेरा खुदा है ना, उस पे मेरे को भरोसा, मेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं है, मेरे शरीर, मेरी आत्मा, मेरे ताकत पे भरोसा नहीं है, मुझे उस खुदा पे भरोसा है जिसका काम मुझे करना है। वो 1 साल नहीं, मुझे और भी साल आने वाले जीवन के जिंदा रखेगा। ऐसे लोगों को, तुम्हारे जैसे लोगों को एक दिन की गारंटी नहीं, तुम बोल रहे हो। लेकिन मेरा खुदा आपसे जब तक जिस उद्देश्य से खुदा ने आपको भेजा है उसकी पूर्ति नहीं हो जाती, खुदा आपको मरने नहीं देगा। ठीक है, गुलामी में रखेगा, बीमारी में रखेगा, शैतान के सामने रखेगा, एक कांटा चुभाएगा कि आप सीधे रास्ते पर हो, वो सब करेगा, मरने नहीं देगा आपको जब तक आप काम खुदा का पूरा नहीं करते। तो आप तय कर ले, पैर घिस घिस के जीना है कि अपना काम करो और ओके टाटा बाय बाय ऐसा बोलने का है, वो आप डिसाइड करो। कि नहीं तो पैर घसते रहो, जीते रहो, तड़पते रहो, रोते रहो, पैसे नहीं है, डॉक्टर को देना है, मुकदमे चल रहे हैं, ये वकील अच्छा नहीं है, दूसरा वकील करना है, करते रहो। तो प्रभु का वचन कहता है प्रेम करो, प्रेम करो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम करो। प्रेम परमेश्वर से करना है, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से। कितना सोच सकते हो प्रभु से प्रेम करने के लिए? बुद्धि क्या बोलती है आपकी? किती प्रेम करू शकता देवाला? कितना प्रेम कर सकते हो परमेश्वर से? चलो बोलो ना, आपकी बारी है। कितना प्रेम कर सकते हैं? आलाप, हाँ भाई, किती प्रेम करू शकता तुम्हें देवावर? अथा नहीं, थोड़ी सी था बताओ ना, मेरे को गिनने को अच्छा रहेगा। कितना प्रेम कर सकते? नहीं, वो तो करना चाहिए है ना। कितना करते हैं हम परमेश्वर से प्रेम, या कर सकेंगे? कितना कर सकेंगे? है कि नहीं? प्रश्न है कि नहीं? विचित्र प्रश्न है ना? तुम बोलेंगे पालक साहब ये बहुत विचित्र प्रश्न है। हम तो वही जो बहन ने बोला वही सही है, बट करो ना फिर, जिसकी था नहीं है। एक ही व्यक्ति ने अथाह प्रेम किया, जिसने क्रूस पर अपनी जान दी, वो यीशु मसीह है। उससे पूछा गया कि तू कितनी मोहब्बत करता है खुदा मुझसे? तो लिखा हुआ उसने अपने हाथों को फैला दिया उस क्रूस के ऊपर, वो कीले अपने हाथों में लगने दिए, पैर में लगने दिए, और वहां पर सिर झुकाकर प्राण दे दी। कहा, इतनी मोहब्बत मैं तुझसे करता हूं। वो है अथाह प्रेम। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। यह है परमेश्वर की सेवा। जो लोग कहते हैं मैं खुदा की सेवा करना चाहता हूं, वो लोग परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर दे, और परमेश्वर का सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण से। अब बात आ गई बुद्धि की, प्राण की, अब बोलो शक्ति की। आप में ताकत है खुदा से प्रेम करने की। कौन रोकता है आपको खुदा की मोहब्बत से? परमेश्वर की उपस्थिति से कौन आपको दूर करता है? आप अपनी ताकत से मोहब्बत करो परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर से कहो मैं लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन है खुदा तेरी मोहब्बत में कमी नहीं आने दूंगा। मैं तुझसे प्रेम करूंगा, जितना तूने मुझसे मोहब्बत की मैं उससे ज्यादा खुदावन तुझसे मोहब्बत करूंगा। परमेश्वर वो चाहता है, आजादी मांगो खुदावन से कि मैं परमेश्वर तुझसे मोहब्बत करूं। खुदा मुझे आजाद कर कि मैं तुझसे प्रेम करूं। खुदा मुझे आजाद कर कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। खुदा मुझे आजाद कर कि तेरी मैं आराधना को करूं। आजादी को मांगो। कौन रोक रहा है? आपकी और मेरी गुलामी हमें परमेश्वर से प्रेम करने नहीं देती। परमेश्वर ने कहा मोहब्बत कर तो खुदा से कर। हमने दुनिया में लोगों से मोहब्बत की है, लड़कों ने लड़कियों से मोहब्बत की है, लड़कियों ने लड़कों से मोहब्बत की है, माता पिता ने बच्चों से मोहब्बत की है। क्या मिला? आज माता पिता आश्रम में है।
क्या मिला? आज माता पिता दुनिया में नहीं है। क्या मिला? जो माता पिताओं ने अपनी जिंदगी की कमाई अपने आप को तिल तिल करके बेच कर नौकरी के स्थानों पर पैसे कमाए, आज लड़कों के मकान ऊंचे हो गए, लड़के ऊंचे हो गए, बच्चे ऊंचे हो गए, उनके माता पिता छोटे हो गए। आज आप किस मोहब्बत की बात करते हो? खुदावंद से कहे ऐसा जज्बा दे, ऐसी ताकत दे, ऐसी मोहब्बत दे कि खुदावंद मेरी मोहब्बत तेरे लिए मिसाल बन जाए। पौलुस ने कहा मुझे तुम मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। मेरे खुदा के लिए मैं उस क्रूस की मौत को भी लेने को तैयार हूं, लेकिन उस क्रूस पर मैं मरकर परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता यीशु मसीह की, तो मुझे उल्टा लटका दो। वो है पौलुस की मोहब्बत, वो है पतरस की मोहब्बत, वो है खुदा के चेलों की मोहब्बत, वो है थोमा की मोहब्बत, जिसकी वजह से वो भारत देश में आके प्रचार करके गए। ये मोहब्बत है। आप अपनी मोहब्बत को कैसे दिखाओगे? सारी शक्ति से, बुद्धि से शक्ति लगाओ। खुदा के भवन में आना है, ताकत लगाओ, वो आपका मोहब्बत का मिसाल बन जाए। वो मोहब्बत लगाओ कि भवन में हमेशा जो है किसी न किसी की उपस्थिति रहे। दुआ करते रहो, घूमते फिरते आओ, यहाँ बैठो, दुआ करो, अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताओ। बोलो खुदावन मैं तुझसे और अधिक मोहब्बत करना चाहता हूँ। आप जिससे मोहब्बत करते हो ना, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे आपका प्रेमी आपकी प्रेमिका क्यों ना हो, आप उसको देखना चाहते हो, आप उससे मिलना चाहते हो, आप बार बार फोन देखते आया क्या कोई मैसेज। ये मोहब्बत कैसी समझती है? खुदा के पास बैठो, देवा काही म्हटलं का? ने माझ्या कानात आवाज आल्यासारखा वाटला, देवा काही म्हटलं का? ऐसा बोलो प्रभु को बार बार। वो है मोहब्बत। दुनिया में आपकी मोहब्बत फीकी नहीं है, लेकिन खुदावंद के साथ हमारी मोहब्बत फीकी हो रही है। प्रेम की बात करो। इसके साथ ही हमें दूसरों से भी प्रेम करने की बात बोली गई है। अनाथों का, विधवाओं का न्याय चुकाओ, और जो है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। 2020-24 में ये करके दिखाओ, क्योंकि वो मोहब्बत का पाठ प्रभु पढ़ा रहे हैं और प्रभु चाहते हैं कि आप आराधना करना चाहते हैं तो आप आराधना का एक माध्यम के तौर पर आप लोगों से भी प्रेम करो। और लोगों से प्रेम कैसे हो सकता है? जो लोग आते नहीं, दिखते नहीं है, पीछे जाते हुए लग रहे हैं, आते हैं लेकिन उनमें एक बुझापन है, एक उनमें एक कमी दिखाई दे रही है, उनमें वो जोश नहीं दिखता है, उनसे बात करो। क्या कारण है? अपन बैठेंगे प्रार्थना में, कुछ करो। अपने लिए तो बहुत कुछ किया, लग्न झाले, मुलं झाली, सगळे झाले, मुलांचे लग्न आटोपले, बँकेत अकाउंट बँकेच्या अकाउंटमध्ये खूप पैसाही जमा झाला, नसेल पैसा जमा झाला तर खूप नाव तुम्ही केलेला है, कमवलेला है, ये सब कुछ तो किया है, थोड़ा खुदा के लिए भी कर लो। चलो अगली बात, दूसरों की सेवा करो। परमेश्वर की सेवा, दूसरों की सेवा। एक किसी संत ने कहा है, जे का रंजिले गांजले त्यासी मने जो आपले, तोच साधु जानावा देव तेथे से ओळखावा। ये मैं हमेशा याद रखता हूं। जो कंगाल है, जो दुखियारे हैं, गरीब हैं, उनसे जो मोहब्बत करता है खुदा वहीं पर दिखता है। प्रभु ने कहा वो लोग उस दिन मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले, हमने तेरे नाम से बहुत कुछ किया। तो प्रभु ने कहा, क्या कहा प्रभु ने? हाँ, उसके पहले की लाइन, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। देखिएगा, उसी में वजन है, उसी में दबाव है। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, कहूंगा मैं तुम्हें हे कुकर्म करने वालों। देखो, वो भी महत्व की बात। खुदा के लिए काम किया, प्रार्थना की, लोगों के लिए चंगाई की बात कही, वो कुकर्म में कैसे बदल गया। तो ये बात को सोच करके चलो। प्रभु का वचन कहता है दूसरों से भी मोहब्बत करो। परमेश्वर की सेवा का एक हिस्सा है कि परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, उस गुलामी से निकाल के लाया, उस पाप से निकाल के लाया है, वो बोझ धोना छुड़ा है, वो टोकरी धोना आपका छुड़ा है, आपको आजाद किया है। इसलिए नहीं किया डीजे बजा के खूब नाचो शादियों में, इसलिए नहीं है आपकी आजादी। परमेश्वर ने आपकी आजादी दी है टू सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा करो, गरीबों की। आपको इस भारत देश में ऐसे संतों की कमी नहीं मिलेगी। पंडिता रमाबाई की बात करो या और किसी की बात करो आप, उन्होंने सेवाओं की मिसाल कायम की है।
आप भी कुछ ऐसा करके जाओ कि आप मरने के बाद आपको वैसे याद किया जाए कि सेवा बोले तो वो व्यक्ति करता था, अपने कलीसिया में वो व्यक्ति था, फला व्यक्ति था, अभी प्रभु के पास है वो व्यक्ति सेवा के मामले में बहुत सेवा करता था, दूसरों की सेवा करता था। सो इनमें खुदा को देखो, अनजाने में अब्राहम ने स्वर्गदूतों की सेवा की, और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें आपको दिखती है। इस 2024 में प्रण करो और बोलो प्रभु की कि खुदा किसी तो एक व्यक्ति की तो मैं जरूर मदद करूंगा, उसकी सेवा करूंगा। खुदावन हॉस्पिटल्स में जाओ, कलीसिया के लोग भी बीमार रहते हैं, चर्च के ग्रुप में आता है फलाना व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई जाओ उनके पास जाकर के दुआ करो। एक बार भाई रंजित गए, उन्होंने बताया वो ग्रुप में मैसेज आया, मैं प्रार्थना कर, कितना अच्छा लगता है। सेवा करो लोगों की, दूसरों के आंसू पोंछने में जो दिल को खुशी मिलती ना, वो पैसे से नहीं कमा सकते आप। दूसरों के आंसू पोंछने की कोशिश करो, वजह मत बनो दूसरों के आंसू को निकालने की, उनके आंसू को पोंछने की करो, तो दूसरों की सेवा करो। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है गॉड हैज मेड यू फ्री टू सर्व अदर्स। तो सर्विस जो है बिना बंधनों की हो सकती है। तो प्रभु का वचन हमसे यहां पर इस बात को बता रहा है। तो चलिए फिर इसके बाद में एक और बात बोलेंगे, फिर बंद करेंगे, क्योंकि और भी है लेकिन हम थोड़ा सा उसको ड्रॉप करेंगे। स्टीवर्डशिप, अच्छी शिष्यता, खुदा की सेवा करने वाले लोग प्रभु के अच्छे सेवक अच्छे चेले बन जाओ। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, चुना है, आपको अपना सेवक बनाया है, और आपको एक अच्छा भंडारी होने के नाते से कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हुई है। कमाल की बात यह है कि विश्वासी उस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। आप अगर शादी में किसी को कहें कि आज कैटरिंग के बंदे नहीं आने वाले, आप जो है इस काउंटर पे खड़े हो जाओ, खाना बांटो, वो बांटते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, वो बांटते हैं। पण जेव्हा देव काहीतरी म्हणतो आपल्याला, आपण कधीच ऐकत नाही, अपनी अक्षमता बताते हैं। और मजे की बात यह भी है, देवाला आपण अपोलॉजी पाठवत नाही पुन्हा, म्हणजे देवाला आपण क्षमाही नाही मागत की देवा तू म्हटलं होतं मी करू शकलो नाही, मैं कर नहीं सका, तो उसके क्षमा भाव भी नहीं बताते हैं। आप इस चीज को समझे, आप एक अच्छे भंडारी हैं, आपको अपने दिए हुए तोड़ों को बढ़ाना है, आपको अपने जो प्रभु ने आपको जो भी दान वरदान दिए उसको बढ़ाना है। तो आप इस चीज को समझे कि जैसे आप परमेश्वर के बेटे हैं, ऐसे आपके साथ में आपके बाजू में बैठा हुआ भी खुदा का जन है, खुदा का बेटा, खुदा की बेटी है। आप उनकी सेवा करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक अच्छे भंडारी की बात बताऊंगा। आप अपने टैलेंट से, आप अपनी योग्यता से प्रभु के लिए और दूसरों के लिए जो अच्छा कर सकते वो करो। एक अच्छे भंडारी को चाहिए कि अपने लिए परमेश्वर ने जो तोड़े उसको दिए हुए उसको बढ़ाएं, उसका इस्तेमाल करें, और आप एक अच्छे भंडारी का प्रदर्शन करें प्रभु के सामने में। एक अच्छे भंडारी के रूप में आप पेश हो जाएं। आपको परमेश्वर ने इस कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए यहां पर रखा है। क्या बनाने के लिए रखा है? मजबूत बनाने के लिए। फिर से बोलो एक बार, मजबूत बनाने के लिए। तो हमने इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। अरे अभी आपने अपने आप से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करो, है ना। फिर मेरा टखना, फिर मेरा घुटना, और फिर मेरी कमर, फिर मेरा कंधा, फिर ये इससे बाहर निकल जाओ। ये पकड़ के बैठोगे ना तो मैं बताता हूं वो वैसे ही रहने वाला है। अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसका दुख दूर कर दिया, उसको सब कुछ दे दिया, 2 गुना 4 गुना वो सब कुछ दे दिया उसको। आपके घुटने का दर्द जाएगा, आप दूसरों के घुटने के दर्द को निकालो पहले, और परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आप दूसरे बीमारों के लिए पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको भी आजादी देगा। आप दूसरों के लिए आजादी का पैगाम शैतान के पास लेकर के जाओ और कहो, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी सेवा करें। आपको ये सोचना पड़ेगा, ये आपको एक सोचना पड़ेगा, और इस सोच के साथ में आपको ये एजेंडा इस साल बनाना पड़ेगा कि आप किसी न किसी को पाप की गुलामी से बाहर निकालेंगे। आप ठीक से निकल जाओ,
दूसरों को भी निकालोगे। पतरस डूब रहा है पानी पर, अगर कोई बचाना चाहे तो उसको भी पानी के अंदर होना चाहिए कि वो पानी के ऊपर होना चाहिए बचाने वाले को। हाँ, अच्छे हैं आप लोग, यानी खुदा ने आपको अपनी समानता में बनाया, इसको नकारा नहीं जा सकता। आपको बुद्धि भी है, परमेश्वर ने अच्छी बुद्धि दी है, तो बचाने वाले को ऊपर होना चाहिए। फिर वो गुनाह में है और मैं भी वही हूं, तो वे बोलते हैं अंधा गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। फिर वही करोगे, क्या करने वाले हो? आप खुद नहीं बचे, उसको क्या बचाओगे? आप पहले सुधर जाओ, आप पहले अच्छे भंडारी हो जाओ, उसको भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ, सारे देश को बचाओ। वर्ल्ड खुदावंद ने आपके समक्ष में रखी हुई है। कभी प्रार्थना की कि एक नक्शा, एक मैप, वर्ल्ड का मैप रखो घर के अंदर में, कम से कम इंडिया का तो रखो, इंडिया का मैप रखो, बिहार के ऊपर हाथ रखो, बिहार के लिए प्रार्थना करो, मुंबई के ऊपर हाथ रखो, एक दिन मुंबई के लिए प्रार्थना करो। जहां जहां आपको करप्शन दिखता है, जहां जहां सताव दिखता है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, हाथ रखो, प्रार्थना करो। कौन करेगा? कौन करेगा? क्या आप मसीह की देह को मजबूत नहीं करना चाहते? क्या आप खुदा के राज्य को मजबूत नहीं बनाना चाहते? कौन करेगा? कब प्रयास करोगे? क्या क्या सोचा है? अपने घर के आगे एक पटिया लगाते हैं, होम स्वीट होम, बस वही तो आता है हमको। देश का नक्शा लगाओ, मेरा प्यारा भारत, पूरे भारत के लिए प्रार्थना करो, पूरे भारत के लिए प्रार्थना करो, और खुदावंद आपको एक अच्छा भंडारी बनाएगा, एक अच्छा भंडारी बनाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आपको उठ के खड़े होने का समय है और फिरौन के पास खड़े होकर के कहने का समय है, क्योंकि इजरायली उस मशक्कत में इतने ज्यादा लगे हुए हैं। इजरायली घास लाने, पुआल लाने, पानी जमा करने, ईंटें बनाने, उनकी काउंटिंग करने, उनको विश्राम का विषय नहीं, उसी में लगे हुए, और इसलिए वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे। परमेश्वर ने बोला नहीं, इजरायली मेरी आराधना करेंगे, इजरायली मेरी सेवा करेंगे, इजरायली मेरे लिए पर्व मनाएंगे, मैं मूसा को भेजूंगा। और परमेश्वर ने मूसा को भेजा इजरायलियों को आजाद करने के लिए। जब मैं और आप इस संसार में पाप की गुलामी में थे, शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे, परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेरे लोग हैं, इन्हें शैतान ने गुलाम जरूर बनाया है, लेकिन ये मेरे लोग हैं। मैं यीशु मसीह को इस संसार में भेजूंगा। मैं से मूसा को फिरौन के पास भेजा, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। वो क्रूस पर कुर्बान हुआ, वो क्रूस पर अपनी जान को दी उसने, और उसने अपने प्राण को देकर, अपने लहू को बहाकर मुझको और आपको खरीदा है। अब आप आजाद हैं, और इसलिए आजाद होने के बाद परमेश्वर का दूसरा वक्तव्य उस वाक्य का है, मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे। प्रभु की सेवा करो, आराधना करो, आज्ञाकारिता करो, दूसरों से प्यार करो, बलिदान करो, अच्छे भंडारी बन जाओ, आज्ञाकारी हो जाओ। परमेश्वर के आराधना के ये हिस्से हैं। तो आज मैंने प्रभु के वचन से आपको ये कोशिश करी कि आप आजाद हो जाओ। पहली बात, अगर आप महसूस करते कि आप आजाद हैं, दूसरों को आजाद कराओ। दूसरी बात, और इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की कलीसिया को मजबूत करो। अगर आप ये कर पाएंगे तो आपके जीने का मकसद ये हो सकता है। नहीं तो हमारे आदरणीय विजय बेनेडिक्ट का गाना ही गाते रह जाओ, मेरे जीने का मकसद तू है, बस उसी किताब की वो लाइन, उसके बाद बंद किया, मेरा मकसद है पैसा कमाना, अभी अगली बार गाऊंगा तेरे को मैं। ये मत करो, ये प्रवृत्ति को छोड़ना है 2024 में, ये बात से बाहर निकलना है 2024 में। और खुदावंत को अगर कहते हो मेरे जीने का मकसद तू है, मैं तो समझता हूँ जिस भाई ने वो गीत को लिखा है ना, वो व्यक्ति प्रभु को समर्पित होगा जब भी ऐसे भाव उसके निकले हुए। आपके और मेरे लिए परमेश्वर एक बात को कह रहा है, शैतान के पास जाओ और उससे कहो खुदावंत कहता है मेरे लोगों को जाने दे। कलीसिया से शुरू करो, उससे पहले की पायरी पर आपका परिवार पड़ा हुआ है। कितने लोग आपके परिवार में आज भी आजादी में, शिकायतें करते मत फिरो आदमी की, औरत की, आदमी की शिकायतें मत करते फिरो, बच्चों की, माँ की, पिता की, भाई की, सास की, ससुर की, और जो भी होंगे ताऊ जी, काका जी, मामा जी, चाचा जी, उनकी शिकायतें मत करो, उनके लिए दुआ करो। बैठो,
उनके लिए प्रार्थना करो कि खुदावंद परमेश्वर इनको आजाद कर, शैतान से लड़ो और लड़ो, शैतान को मुक्का मारो और शैतान को पराजित करो। खुदावंद आपके साथ में लड़ेगा। यू आर नॉट अलोन। परमेश्वर आपके साथ में लड़ेगा और आप विजयी होंगे। इस बात का मैं घोषणा करता हूं आज इस मंच से कि परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा। 2024 में जो आज आप तक नहीं कर पाए वो करोगे। ये कलीसिया उन्नति करेगी। ये भवन परमेश्वर के लिए आत्मा के दान वरदानों से भरने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर में है। खुदावंद इस्राएलियों को 400 साल होने दो, 4000 साल होने दे, खुदावंद उसको भूलता नहीं। नूह नाव के अंदर में है, पानी से भरा हुआ है, जहाज ऊपर में है। नूह के पास का खाना खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नूह ने तो कहीं शिकायत नहीं की, बाइबल में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन परमेश्वर यहोवा को नूह का स्मरण आया, बाइबल के शब्द है। और एक दिन यहोवा को नूह का स्मरण आया। खुदावंद आपको नहीं भूला है। खुदावंद आपको नहीं भूला है। आजाद जिसने किया है, अपने लहू को बहा है। प्रभु ने कहा है, क्या एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है? खुदावंद ने उत्तर देते हुए आगे कहा, हाँ वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये खुदा का वाचा है। लड़ो शैतान से, लड़ो। आप अपनी ताकत का आजमाइश करो कि आपको शैतान मारता है कि आप शैतान को मारते हैं। कम से कम ये तो जाहिर हो जाए कि आप में कितना दम है। और परमेश्वर के लिए लड़ो, तैयार हो जाओ, हथियारों को बांध लो परमेश्वर के, और परमेश्वर आपको विजय देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहाँ पर अपने वचन को यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ। परमेश्वर आपके साथ रहे। लड़ो, दूसरों के लिए लड़ो, अपने लिए मत लड़ो। कब तक दूसरे हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ेगा? हम सब एक होकर के लड़ेंगे। हम सब एक होकर के लड़ेंगे। प्रार्थना का ग्रुप तैयार करो कलीसिया के अंदर में, प्रार्थना के ग्रुप में बढ़ती करो। और भी सुबह बहन रूथ जो शनिवार को प्रार्थना लेती हैं उसमें शामिल हो जाओ। इस साल तो करो। अगर आपको उनका नेतृत्व पसंद नहीं तो आप करो, या आपको लगता है कि कोई बहुत अच्छा कर सकता है उसको दो, पर ऐसा तो मत करो कि प्रार्थना ही मत करो। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होगा। बिना प्रार्थना के और संयुक्त रीति से प्रार्थना करो। जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है तो पौलुस और सिलास जेल से आजाद होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? सगड़े मना होते हैं। फिर जानबूझ के अपराध क्यों कर रहे हो? मालूम तो है आजादी सब मिलकर के आती है। प्रार्थना में जुड़ो, प्रार्थना में जुड़ो। नहीं होता फिजिकली जाना, ऑनलाइन हो जाओ। ऑडियो चालू करो, वीडियो नहीं करने का है, क्योंकि डोड़े जमा लावले तो वीडियो तसे नहीं दिसना। ऑडियो रखो, मोबाइल फोन को स्पीकर फोन पे रखो, अपने अपने घरों से बैठो। नहीं होता सुबह दोपहर का टाइम निकालो, 2 तो बैठो, 4 तो बैठो, जितने बैठ सकते हो। प्रार्थना करो, शैतान को हुक्म जारी करो, शैतान को फरमान जारी करो, मेरे लोगों को जाने दो। जो दिखता है आपको उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करें। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आज मूसा के नेतृत्व की प्रभु जी कलीसिया को आवश्यकता है। आपने मूसा को भेजा और आपने कहा फिरौन से, परमेश्वर यहोवा कहता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी सेवा करें। प्रभु जी आज तेरे बच्चों ने तेरे कलाम को सुना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी निर्णय इन्होंने लिए हैं यीशु मसीह के नाम से, पिता इनके निर्णयों में आप इनको सामर्थ बख्शिए। जो विचार कर रहे हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी उनको निर्णय पर लेकर के ताकि वो एक अच्छा निर्णय लें, शैतान का राज्य खाली करें, खुदावंद के राज्य में लोगों की भीड़ को बढ़ाएं। और प्रभु जी वो ऐसा कर पाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद इनमें से जो कोई भी बीमार है और जो पैसों की आवश्यकताएं हैं, शैतान के द्वारा से सताए जाते हैं, भरमाए जाते हैं, भटकाए जाते हैं, यीशु के नाम से मैं उनके बंधनों को तोड़ता हूँ। उनके आर्थिक सीमाओं को मैं खत्म करता हूँ पिता। उनके घरों में चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर उनको आजाद कर ताकि बहुतों को आज़ादी दिला सके। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने सुना, धन्यवाद देते हैं। बिनते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।